Hi, my name is Arushi Sharma and you're watching me on Awesome TV. I worked with Ranbir Kapoor. It was amazing यार, मतलब वही किसी भी कॉलेज के बच्चे को अगर आप रणबीर कपूर के सामने खड़े कर दो कैसी फीलिंग आएगी. आई डोंट लाइक दिस वर्ड स्ट्रगलिंग स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इम्तियाज़ अली ने मुझे चूज़ किया. उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं एक्टर बनी हूँ. So, as you started your acting career in 2015 and your debut film was तमाशा, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है उस मूवी से? तमाशा 2015 में आई थी और बहुत ही स्पेशल फ़िल्म थी मेरे लिए. पहली बार मैं एक फ़िल्म सेट पर पहुंची थी. मैंने पहला ऑडिशन दिया था और इम्तियाज़ अली और रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका मिला था. तो वो हमेशा स्पेशल रहेगा मेरे लिए. और उस वक्त तो मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. तो हाँ, बहुत ही स्पेशल था. आई थिंक अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे गूज़ बम्स आ जाते हैं. How was like working with Ranbir Kapoor and Deepika Padukone? I didn't work with Deepika. I worked with Ranbir Kapoor. It was amazing यार. मतलब वही किसी भी कॉलेज के बच्चे को अगर आप रणबीर कपूर के सामने खड़े कर दो कैसी फीलिंग आएगी, तो वैसी फीलिंग आ रही थी. बहुत अच्छा लग रहा था. Then we saw you in Love आजकल. Yeah. तो how is कार्तिक आर्यन and सारा अली खान? ऐसे ही बोला जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा फनी हैं. तो how was it working with them? They both are amazing, very hard working. हाँ, हमेशा लाइट रहता है उनके आसपास माहौल. एंड इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस टू वर्क विद How देम. is सारा अली खान? Like सब बोलते हैं ना, she is very rich. तो how is it? उनका She is कुछ very rich. rich. Okay. Yeah. शी इज़ ब्रिलियंट. हालांकि मैंने उनके साथ कोई सीन नहीं किया, लेकिन शी इज़ ब्रिलियंट. शी इज़ वेरी फनी एक्चुअली एंड वेरी लाइट हार्टेड, वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल. या And you have also worked in Jadugar. या So how was that? जादूगर was actually my first film as a lead actor. And coming out of pandemic बहुत difficult था उस वक्त काम मिलना. फिल्में नहीं बन रही थी. तो it was actually very 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 special for me कि मैं जादूगर में काम कर पाई. And the entire experience of working with समीर सर, जीतू was too good. हमने सेकेंड वेव के दौरान शूट किया. बहुत अनप्रिडिक्टेबल था उस वक्त. अभी सोच कर लगता है कि कैसे किया, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. And how was your struggling days? मतलब हर एक्टर का एक struggling day होता है, struggling phase होता है. तो how was that? I don't like this word struggling struggle and all of these things. I think सबकी जर्नीज़ होती हैं और जो भी आपकी लाइफ में होता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता है. और आप चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी अगर आप थोड़ा सा भी होपफुल रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है. चाहे आप फिर एक एक्टर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो. तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही चलती है. हाँ, लेकिन हमारी लाइफ में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है. जब आप किसी और शहर से आते हो, बॉम्बे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है. कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, कैसे रोल मिलेगा, किससे मिलें, वो सारी जर्नी डिफ़िकल्ट होती है. जानना हर चीज़ को डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन जैसे जैसे आप अपना काम बेहतर करते जाते हैं, वैसे वैसे आई थिंक आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती है. और उसी पर फोकस करना चाहिए कि आप खुद को कैसे बेहतर करो और अपने काम को कैसे बेहतर करो. And Bollywood जैसे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म तमाशा मिलना, देन लव आजकल, ये बड़ी बड़ी मूवीज में आपका काम करना बहुत बड़ी बात है. हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है. पर आई थिंक मैंने इन फिल्मों को नहीं चूज़ किया, इन फिल्मों ने मुझे चूज़ किया. इम्तियाज़ अली ने मुझे चूज़ किया. उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मैं एक्टर बनी हूँ. और उन्होंने ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी. उन्होंने ही मुझे बताया कि कैमरा के सामने कैसे एक्टिंग करनी है, क्या करें क्या ना करें. तो वो एक्सपीरियंस हमेशा मेरे अंदर रहता है जहाँ भी मैं जाती हूँ. वही मेरा फाउंडेशन है. और हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि आपने ऑडिशंस दिया है and you have been rejected? ओह many times. And it actually breaks your heart. Initially you feel like मैंने तो बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, मेरा क्यों नहीं हुआ, मुझे ही क्यों नहीं लेते हैं.
सबको ले रहे हैं, मुझे ही नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत पर्सनली लेने लगते हो। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपको समझ आता है कि कुछ भी पर्सनल नहीं है, और सब अपने मूवी के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट चाहते हैं। तो वो बेस्ट इंसान को ढूंढ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको कुछ भी पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है वो यही है कि आप खुद के दिमाग को पहले तो ठंडा रखो और अपने काम को बेहतर करते रहो, बस। आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली है? पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, और ज़्यादा पेशेंस, हर साल और पेशेंस बढ़ाते रहना है। और जो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हर इंसान जो भी यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो एक्टर हो या किसी भी और फील्ड में हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, वो सब लोग एक पॉइंट के बाद मेहनत करके छोड़ देते हैं, और सब कुछ छोड़ देते हैं ऑडियंस पर। जो भी वो लाइक करेंगी वही बेस्ट है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। तो वो भी सीखा है कि कैसे एक पॉइंट के बाद आपको मेहनत करके छोड़ देना है, और फिर सब कुछ ऑडियंस टेक ओवर कर लेती है। और आपको क्या 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 लगता है कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं आप में बिफोर यू वाज एन एक्टर और एक्टर बनने के बाद? मैं खुद को तो कुछ ऐसे देख नहीं पाती हूँ उस नज़रिए से। आई थिंक मेरे आसपास वाले लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन बट वो समटाइम्स होता है ना कि कुछ हैबिट्स अपनी चेंज हो जाती है। मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लगता मेरी कोई हैबिट चेंज हुई है, मैं वैसी ही हूँ। पर मैं बहुत पहले बहुत इंट्रोवर्टेड थी, मैं बहुत कम बात करती थी। अब मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बात करूँ, मतलब कोशिश नहीं करती, खुद को ईज़ आउट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पाऊँ लोगों के साथ। वो थोड़ा सा शायद चेंज आया है, पर बाकी कोई ऐसा एज सच चेंज नहीं आया मुझे। सो टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग सीरीज काला पानी, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? काला पानी एक वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है अभी पिछले हफ्ते ही, और हमको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। जो भी लोग देख रहे हैं वो आकर मैसेज कर रहे हैं, बहुत टच्ड हैं, बहुत इमोशनल होकर मैसेज कर रहे हैं, और लोग लंबे लंबे मैसेजेस कर रहे हैं कैसे वो कई सीन्स में रो रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। लोग बहुत अटैच हो रहे हैं हमारी सीरीज़ से। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देखें, और हमें बताइए आपको कैसी लगी। आपको कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट्स डालने पड़े हैं आपके कैरेक्टर के लिए? मेरे कैरेक्टर का नाम ज्योत्सना डे है सीरीज़ में, और इस कैरेक्टर में ये बहुत पर्टिकुलर चीज़ थी कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो PTSD से गुज़र रही है। तो उस पर मुझे काम करना पड़ा। मैंने उसके बारे में सीखा, पैनिक अटैक क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्या ट्रिगर होता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, फ़िल्मों के थ्रू या यूट्यूब वीडियो के थ्रू। ये किया मैंने। 4 से 5 kg वेट गेन किया था इस कैरेक्टर के लिए। वो भी एक अमेजिंग जर्नी थी। वेट गेन की अमेजिंग थी, वेट लूज़ करने की बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी, लेकिन वो भी एक चीज़ की मैंने पहली बार किसी किरदार के लिए, ताकि वो किरदार अलग लगे बाकी किरदारों से। और मैंने ड्राइव करना सीखा पहली बार बॉम्बे की सड़कों पे, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर मज़ा आया वो करके भी। हाँ। सो आप इस सीरीज में मोना जी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है आपके साथ? मोना इज़ अमेजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने उनके साथ कोई सीन नहीं किया, काश करती, बहुत बहुत मज़ा आता, लेकिन किया नहीं उनके साथ सीन। लेकिन वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, और बहुत उनकी एनर्जी बहुत ही इन्फेक्शियस एनर्जी है। तो या आई लव यू मोना। उन्होंने बहुत सारे करंट मूवीज कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीखना चाहिए उनसे? मुझे लगता है वो बहुत एक फियरलेस एक्टर है, उनके एक्टिंग में भी वो दिखता है, और उन्होंने खुद को किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रखा है कि मैं यही करूँगी। वो बहुत अलग अलग डाइवर्स रोल्स करती हैं, तो आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दोज काइंड ऑफ रोल्स जो बहुत डाइवर्स हो, वर्सेटाइल हो। तो इंडस्ट्री में मतलब जैसे होता है, हर एक्टर का एक अलग अलग जॉनर होता है, और अगर आपको
चॉइस दी जाए कि आपको ये मूवी करनी है तो विच वुड इट बी? आप चॉइस दो मुझे कौन सी, आपको जो पसंद है, आपको जो कौन से जॉनर में करनी है। अच्छा, पास्ट में आई थिंक राजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, एक स्पाई थ्रिलर। मुझे एक रोमांटिक कॉमेडी भी करनी है, जैसे इवन समथिंग लाइक मिमी वॉज सो नाइस, इट हैड अ मैसेज, इट हैड ड्रामा बट इट वॉज ऑल्सो कॉमिकल इन अ वे। तो वो भी एक बहुत अच्छा जोन है जो आई थिंक वाइडर ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, वो करना चाहूँगी। एंड बॉलीवुड में ऐसे कौन से हीरो है जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक एज अ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? एज अ पर्सन, एज एन एक्टर मैं कह सकती हूँ, एज अ पर्सन तो मुझे नहीं पता किसी के बारे में, पर एज एन एक्टर मुझे विकी कौशल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है वो कमाल के एक्टर हैं, वो किसी भी रोल में ढल जाते हैं, इतने एफर्टलेसली करते हैं। और अभी वो उनका जो नया टीज़र आया है सैम वाला, वो भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म। एंड हाँ, उनके साथ काम करना चाहूँगी। मैं रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहूँगी, मैं रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहूँगी, और द लिस्ट गोज़ ऑन। आई डोंट लाइक दिस वर्ड स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आई थिंक सबकी जर्नीज़ होती हैं, और जो भी आपकी लाइफ में होता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। और आप चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी अगर आप थोड़ा सा भी होपफुल रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है।